क्या एक बार फिर से बिहार में खेला होने का समय आ रहा है? क्या महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी होने वाला है? आखिर अचानक से ऐसी चर्चा क्यों होने लगी कि एनडीए छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या अमित शाह की बातों से नाराज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ उतरने वाले हैं नीतीश कुमार? इन सभी उठते सवालों के बीच आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सभी सवाल उठे क्यों। साथ ही बताएंगे कि इन सभी सवालों के बीच नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कुछ कहा जिससे बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं नीतीश कुमार को लेकर क्यों मचा बवाल और किस वजह से उठे इतने सवाल। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर जैसे ही कहा कि यह अभी तय नहीं हुआ है और जब समय आएगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बिहार में राजनीतिक अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया। अमित शाह ने यह नहीं कहा था कि नीतीश के नेतृत्व पर सवाल है या महाराष्ट्र की तरह कोई बदलाव होगा, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी की मजबूरी नहीं रहे। इसके बाद शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख दी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि बिहार में खेला होने वाला है और इसी बीच कयास लगाया जाने लगा कि आरजेडी की ओर से उन्हें एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी मिला है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल प्रगति यात्रा में गुरुवार को सीतामढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को उन कयासों पर विराम लगाने के लिए माना जा रहा है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व को लेकर बीजेपी की ओर से की गई टिप्पणी के बाद जेडीयू के नाराज होने की बात कही जा रही थी। दरअसल गलती से इधर से उधर चले जाने की बात सीएम नीतीश ने आरजेडी के लिए कही। भले ही वो आरजेडी या उसके किसी नेता का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा तो आरजेडी की ही ओर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने मंच से कई बार पाला बदलने को लेकर अपनी गलती स्वीकार की है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बार बार ये भरोसा दिलाया था कि वो एनडीए के साथ हैं और आरजेडी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस प्रयास का फायदा भी उन्हें लोकसभा चुनाव परिणाम के रूप में देखने को मिला और जेडीयू बिहार में ठीक ठाक सीटें लेकर आ गई। वहीं अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी गलती स्वीकार कर जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश की है। नीतीश कुमार के इस बयान के बीच बिहार सरकार के आईटी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम समझते हैं कि बिहार में एनडीए अटूट है, एनडीए में 5 लोग हैं, सभी साथी एकजुट हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संयुक्त रूप से 15 जनवरी से बिहार का दौरा करेंगे। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होगा। बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रही है। एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार किसी एक पार्टी के सीएम नहीं है, वो एनडीए के सीएम है। साल 2025 के होने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मुखिया भी वही होंगे, इसमें कोई शंका जैसी बात नहीं है। वहीं नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के सवाल पर आईटी मंत्री ने कहा कि बिहार में जो जंगल राज की कल्पना करते हैं, उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। जिस तरह गुंडा राज हुआ करता था, अराजकता थी, आए दिन हत्या होती थी, वो नरसंहारों का दौर था। उस दौर से निकालने का श्रेय नीतीश कुमार को है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज देखिए कितना विकास हुआ है। शांति, विकास, तमाम चीजों को लेकर सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। हाल ही में बिजनेस समिट हुआ जिसमें 1,80,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आया है। आने वाले दिनों में औद्योगिक क्रांति होने वाली है। उस दुर्दशा से बिहार को निकालने का काम किया तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये केंद्र सरकार का मामला है, ऐसे में उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजा नहीं है, अभी वक्त है, लेकिन महारथियों के जुटान का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई दुश्मन। राजनीति संभावनाओं का खेल है, खेला होता रहा है, आगे भी होगा, देखिए क्या होता है। भाई वीरेंद्र ने तो सीएम नीतीश कुमार के लिए चिंता भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जेडीयू को सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो उनको गठबंधन में शामिल करने के बारे में सोचा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव भी कई तरह की बातें करते रहे हैं। उनका भी मानना है कि चाचा नीतीश को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को कुछ करने नहीं दे रहे। हालांकि जेडीयू के कुछ नेताओं पर यह आरोप तेजस्वी यादव पहले भी लगाते रहे हैं। बिहार के विपक्षी नेताओं के बीच सियासी बयानों के बीच इस भीषण ठंड में बिहार की राजनीति भले ही गर्मा गई हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत कूल हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं।
गौरतलब है कि अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए सीएम नीतीश कुमार बीते कई सालों से कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी से हाथ मिलाते रहे हैं। इसको लेकर उन्हें काफी बदनामी भी झेलनी पड़ी। इसके लिए उन्हें कई संज्ञाओं से भी नवाजा गया। जैसे तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता हर सभा और कार्यक्रम में उन्हें पलटू चाचा कहा करते थे। आपको बता दें कि पहली बार 2014 में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सीएम नीतीश कुमार आरजेडी से उन्होंने हाथ मिला लिया था। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिर 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ आ गए थे, लेकिन 2022 में फिर बीजेपी से अलग हो गए और आरजेडी के साथ आ गए। लेकिन 2024 जनवरी में फिर आरजेडी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। ऐसे में अब देखना ही है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार किस दल के साथ रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।